हाँ नमस्कार दोस्तों। लास्ट टर्म पे अपन कर रहे थे ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में क्वेश्चन एक टाइप का और बनता है, जैसे मान लो इधर दे दिया गया, ये देखना इधर E और यहाँ लिख दिया, देखना CH3CHO प्लस CHO प्लस C2H5CHO, ठीक है, O3ZnH2O। तो A है, तो A है CH3CHO, तो A है, ऐसा ऑप्शन ऐसे लिखा हो CH3CH डबल बॉन्ड CH C2H5। दूसरा ऑप्शन लिखा हो CH3CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तीसरा C2H5CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3। चौथा ऑप्शन C2H5CH डबल बॉन्ड CH2। ये अब देखो, ऐसे क्वेश्चन जब भी दिए जाएं आपको, तो आप क्या करना, ऑप्शन में चले जाना। कहाँ चले जाना? ऑप्शन में। ऑप्शन में जाओगे, इसकी ओजोनोलिसिस करोगे, डबल बॉन्ड काट दिया, क्या बना CH3CHO प्लस C2H5CHO। इसको ऑप्शन O क्या बना CH3CHO CHO प्लस CH2O। इसको काट दिया O क्या बना C2H5CHO प्लस CHO प्लस CH3CHO। इसको काट दिया, वो बना, क्या बना C2H5CHO प्लस CH2O। यही तो बना, देख लो ये बना। और इसमें देखो आंसर में कौन से, ये किस में CH3CHO CHO C2H5CHO किस में है? ये है देखो C2H5CHO आंसर कौन सा हो गया? थर्ड। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ये आंसर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ए इधर होगा, पूछा जाएगा, तो सीधे आप कहाँ पे चले जाना? ऑप्शन में। ऑप्शन में चले जाओगे, अपने आप आराम से काम हो जाएगा। ठीक है बेटा, मिटा दें इसको। हो गया। अब देखो, अब लिखते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ठीक है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस क्या होगा? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस देखो इधर, रिएजेंट पहले देख लो। O3H2, ये क्या है आपका? रिएजेंट O3H2O। इसमें क्या करना है? सेम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की तरह करना है। आप लिख लो इसको, लिखो, यह भी अपचयित ओजोनीकरण की तरह ही करेंगे, यह भी अपचयित ओजोनीकरण की तरह ही करेंगे, मतलब डबल बॉन्ड तोड़ के क्या लगाओगे? O। लेकिन यदि एल्डिहाइड बन रहा हो तो उसे एसिड में कन्वर्ट कर देंगे,
और कीटोन बन रहा है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लिखो, यह भी, दोबारा सुन लो, यह भी अपचयित ओजोनीकरण की तरह ही करते हैं। यह भी अपचयित ओजोनीकरण की तरह ही करते हैं। यह भी अपचयित ओजोनीकरण की तरह ही करते हैं। लेकिन यदि एल्डिहाइड बन रहा हो तो उसे एसिड में परिवर्तित कर देंगे, और कीटोन बन रहा हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। देख लो कैसे, इधर देखो एग्जाम्पल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C2H5, ठीक है। और यहाँ लिखा है O3H2O, ठीक है ना। तो डबल बॉन्ड काट देंगे, क्या लगा देंगे, O, बन गया। तो ये बन गया CH3 CHO प्लस C2H5 CHO, हो गया। अब इसका क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज, इसको क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज, क्योंकि दोनों में क्या बना, एल्डिहाइड, तो इसको क्या चेंज कर देंगे, एसिड, CH3 COOH C2H5 COOH। बोलो, इधर देखो, डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। और यहाँ लिखा होगा O3H2O, तो डबल बॉन्ड काटोगे, O लगाओगे, O लगा दिया, प्लस यहाँ क्या हो गया, CH3CHO, ठीक है। ये तो हो गया कीटोन, इसको कोई चेंज नहीं करोगे। लेकिन यहाँ क्या हो गया, एल्डिहाइड, तो इसमें क्या बना लोगे, एसिड, CH3COOH, प्लस ये कीटोन वैसे का वैसे रहेगा। तो सेम करना आपको, कैसे सेम करना है, अपचयित ओजोनीकरण की तरह। लेकिन यदि क्या हो गया, एल्डिहाइड बन गया तो उसको किसमें, एल्डिहाइड बन गया तो उसको किसमें चेंज करोगे, एसिड में, और कीटोन बन गया तो उसको कोई चेंज नहीं करोगे। ठीक है, अगला देखो, मान लो ये है O3H2O, ये एग्जाम्पल है। और ये है देखो O3H2, ठीक है। डबल बॉन्ड तोड़ा, यहाँ क्या हो गया, OO, CHO CHO, लेकिन दोनों क्या है, एल्डिहाइड है, तो क्या हो जाएगा आगे, ऑक्सीडाइज, क्या बन गया, COH, ठीक है, OO OO OO, देख रहे हो, ये बन गया ऐसे, देखो ऐसे ही कितने, 3 मोल हो गए, मतलब 3 CHO हो गया, यही तो हुआ, CH डबल बॉन्ड हो, CHO अब इसका क्या करोगे, ऑक्सीडेशन, क्या हो गया, 3 COOH COOH, देख लो, बोलो, हो गया, मिटा दें,
अब यहीं एल्काइन भी यहीं सेट कर देते हैं। इधर देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। अब सही तो जोनीकरण भी लिख रहे हैं और ऑक्सीकृत भी। यहाँ लिख रहे हैं O3ZnH2O और यहाँ लिख रहे हैं O3H2O। सही है। अब इसका अपचयित ओजोनीकरण में क्या करोगे, डबल बॉन्ड तोड़ोगे और क्या लगा दोगे OO, CH3 CO CO और यहाँ CH3, यही है। और ऑक्सीकृत ओजोनीकरण में क्या करोगे, सभी ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करके किसमें चेंज कर दोगे, एसिड में, CH3 COOH प्लस CH3 COOH। ध्यान से सुन लो, अपचयित ओजोनीकरण में डबल बॉन्ड ब्रेक करोगे, क्या लगाओगे O, और ऑक्सीकृत O3H2O में ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करके किसमें चेंज करना है, एसिड में। ट्रिपल बॉन्ड को किसमें चेंज करना है, एसिड में। बता दें, ठीक है। मान लो ये है, इधर देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C C2H5, यहाँ कर दिया O3H2O और यहाँ लिख दिया O3ZnH2O। क्या बनेगा ये, CH3 CO CO C2H5 और यहाँ क्या होगा CH3 COOH प्लस C2H5 COOH। बोलो सही है। मिटा दें, एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं। ऐसे दे रखा हो C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, यहाँ लिखा हो O3ZnH2O और यहाँ लिखा हो O3H2O। देख रहे हो, ट्रिपल डबल बॉन्ड तोड़ो, क्या लगा दो O और यहाँ COOH प्लस CH3 COOH। देख लो, ठीक है। तो एल्काइन भी साथ में हो गई। मिटा देते हैं अब। ठीक है, अब लिखो NBS के साथ अभिक्रिया, NBS के साथ रिएक्शन। ठीक है, NBS के साथ अभिक्रिया। ठीक है, NBS मतलब N ब्रोमो सक्सीनामाइड, N ब्रोमो सक्सीनामाइड। ठीक है, N ब्रोमो सक्सीनामाइड। ठीक है, NBS N ब्रोमो सक्सीनामाइड। ठीक है ना, लिखो यह एलाइलिक, यह एलाइलिक, ऐसे लिखना, यह एलाइलिक ELLY एलाइलिक या बेंजाइलिक, यह एलाइलिक या बेंजाइलिक
प्रतिस्थापन दर्शाता है। यह एलाइलिक या बेंजाइलिक प्रतिस्थापन दर्शाता है। यह एलाइलिक या बेंजाइलिक प्रतिस्थापन दर्शाता है। ठीक है, देखो क्या होना है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हो रही है NBSH। यहाँ क्या हो गया, CH2Br CH डबल बॉन्ड CH2। मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म देखो, NBS ये है, ठीक है, H न्यू प्लस Br फ्री रेडिकल। अब ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। क्या कर दें, CH2 फ्री रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस NH। अब यहाँ क्या आएगा, Br फ्री रेडिकल, बोलो, ये बात तो है। तो NBS का काम क्या है, डबल बॉन्ड या बेंजीन के ठीक बगल से H हटा के क्या बनाना है, मुक्त मूलक फ्री रेडिकल, और वहीं क्या अटैक कर देना, Br। अगर दोनों तरफ है तो आपको देखना है किधर मुक्त मूलक अधिक स्थायी है। अगर दोनों तरफ है तो यह देखना है कि किधर का मुक्त मूलक अधिक स्थायी है। दोनों तरफ है तो यह देखना है किधर का मुक्त मूलक अधिक स्थायी है। बेटा देखो, NBS ठीक है, इधर आ जाओ, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 NBS H न्यू सब में है, हाँ? कुछ मॉड्यूल के भी क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे। NBS H न्यू, चलिए इतनी बात कर लो। हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड के ठीक बगल से H हटा के क्या लगाना है, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल वहीं क्या लगा देना है, Br। देखो यहाँ और यहाँ दोनों तरफ सेम है तो यहाँ क्या लग गया, Br। इधर देखो, फ्री रेडिकल यहाँ है और फ्री रेडिकल यहाँ है। कौन सा फ्री रेडिकल अधिक स्टेबल है, ये वाला, क्योंकि यहाँ 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहीं क्या लगा दोगे, Br। बात समझ रहे हो ना, बातें सुनो, इधर भी मुक्त मूलक है, इधर भी मुक्त मूलक है, लेकिन यहाँ और रेजोनेंस दोनों में सेम है। लेकिन यहाँ 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ देखो, बेंजीन के ठीक बगल से H हटा के क्या लगाना है, Br।
CH2Br। ठीक है, डबल बॉन्ड के ठीक बगल से H हटा के क्या लगाना है, Br। ठीक है, बेंजीन के ठीक बगल से H हटा के क्या लगाना है, Br। ठीक है, दोनों तरफ कहीं लगा दो, CH2Br, CH डबल बॉन्ड CH, CH3। बेंजीन के डबल बॉन्ड के ठीक बगल से H हटा के क्या लगाना है, Br। बेटा इधर देखो, ये देखो, ठीक है, ये देखो CH2 डबल बॉन्ड, मॉड्यूल का क्वेश्चन है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ लिखा है NBS। ठीक है, तो डबल बॉन्ड के ठीक बगल से H हटा के फ्री रेडिकल बनाओ, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH फ्री रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2। कैसा रेजोनेंस है, क्रॉस लगाने का Br यहाँ भी लगा दो तो वो माइनर प्रोडक्ट लेकिन बनेगा। अब इसको क्रॉस को इसको ऐसे लिख दोगे तो कोई दिक्कत, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 फ्री रेडिकल। अब यहाँ क्या अटैच कर दो, Br फ्री रेडिकल, क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 Br। यही है। बोलो, ये है, इधर देखो, एक क्वेश्चन ये है, डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ लिखा है NBSH। ठीक है, तो डबल बॉन्ड के ठीक बगल से H हटाया क्या बनाओ, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ क्या बना देगा, फ्री रेडिकल। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है, अंदर वाला डबल बॉन्ड बाहर वाले डबल बॉन्ड से अधिक स्टेबल होता है, तो Br फ्री रेडिकल यहाँ भी जुड़ जाएगा और Br फ्री रेडिकल यहाँ भी जुड़ जाएगा, यहाँ होगा CH2, यहाँ क्या हो गया, Br, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 Br, ये आपका क्या हो गया, मेन प्रोडक्ट, ये क्या हो गया, माइनर। दोनों पे जगह पे सही, देख लो, देखो ध्यान से, सही है बेटा। तो डबल बॉन्ड के ठीक बगल से H हटा के क्या लगाना है, Br। इधर देखो, ये है डबल बॉन्ड और यहाँ क्या है, NBS, इसको करो खुद ही, NBSH करना जरा इसको,
करा। डबल बॉन्ड के ठीक बगल से H हटा के क्या लगाओ, फ्री रेडिकल। उसको क्रॉस को सिंपल में चेंज कर दो, जैसे ये है। यहाँ क्या हो गया, बी आर। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, लिखते हैं अपना। ये है Cl। क्वेश्चन साथ साथ देखो। एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH का काम बेटा HCl निकालना। HCl निकलेगा, यहाँ से H, यहाँ से Cl, क्या आ गया, डबल बॉन्ड। फिर यहाँ हम लिख देते हैं NBS H न्यू, ठीक है ना। NBS डबल बॉन्ड के ठीक बगल से H हटा के क्या लगाना, Br। फिर एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH का काम बोलो, HBr निकालना। एल्कोहलिक KOH का काम HBr निकालना। फिर यहाँ क्या है, NBS H न्यू। यहाँ क्या हो गया, Br। फिर आगे क्या डाल दिया, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH यहाँ क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड। ठीक है, ठीक है, मिटा दें इसको, देख लो। एल्कोहलिक KOH का काम HCl निकालना है, और NBS का काम डबल बॉन्ड के ठीक बगल से H हटा के क्या लगाना है, Br। डबल बॉन्ड या बेंजीन के ठीक बगल से H हटाओ और वहां क्या लगा दो, Br। तो NBS का काम देखा आपने। जैसे NBS होता है सेम ऐसे होता है NCS, N क्लोरोसक्सेनामाइड। तो N क्लोरोसक्सेनामाइड होगा, वो भी क्या करेगा, डबल बॉन्ड या बेंजीन के ठीक बगल से H हटा के क्या लगाएगा, Cl। NCS इसको कहते हैं N क्लोरो, ठीक है ना, सक्सीनामाइड, N क्लोरोसक्सीनामाइड लिख लो। NCS का काम डबल बॉन्ड या बेंजीन के ठीक बगल से H हटा के Cl लगाना है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन लिखेंगे क्योंकि बात तो कर ही चुके हैं अपने। NCS का काम डबल बॉन्ड या बेंजीन के ठीक बगल से H हटा के Cl लगाना। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ क्या कर दिया, NCS। H नहीं तो रहेगा, ना भी लिखा हो तो अपने तरफ से लिखेगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या कर दिया, NCS H न्यू। बेंजीन CH3 NCS H न्यू, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 NCS H न्यू। इसके लिए स्पेस छोड़ देते हैं, करेंगे। चलो ये 4 करो। ये जानबूझ के लिख रहे हैं कि मॉड्यूल में NBS अभी बताया भी हमने, एक बार और कर लेना। हाँ, यहाँ क्या होगा, CH2 Cl CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, कौन सा फ्री रेडिकल अधिक स्टेबल होगा, ऊपर वाला। यहाँ क्या हो गया, Cl। यहाँ बेंजीन CH2 Cl। यहाँ देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH फ्री रेडिकल, CH डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 फ्री रेडिकल। अब क्या आएगा, Cl फ्री रेडिकल, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 Cl।
इधर देखो, ऐसे हो Cl एल्कोहलिक KOH, A NCS H B एल्कोहलिक KOH, C NCS D। करो। एल्कोहलिक KOH का काम HCl निकालना। यहाँ क्या हो गया, डबल बॉन्ड। बोल रहे हैं बार बार चीज़ों को पकड़ो। एल्कोहलिक KOH का काम क्या है, HCl निकालना। NCS डबल बॉन्ड Cl, एल्कोहलिक KOH NCS और यहीं डाल दिया आगे एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH का काम HCl निकालना, क्या हो गया, बेंजीन। एल्कोहलिक KOH का काम HCl निकालना। ठीक है, तो ये NBS NCS का काम हो गया। अब लिखो एल्कीन का ऑक्सीडेशन। एल्कीन का ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो देखो एल्कीन का ऑक्सीडेशन, रुक जाओ, ये ब्रैकेट में लिख दो, ब्रैकेट में लिखना सेम एज ऑक्सीकृत ओजोनिलिसिस। देखो ऑक्सीकृत ओजोनीकरण की तरह, ऑक्सीकृत ओजोनीकरण की तरह। KMnO4 यही है। तो यहाँ बॉन्ड तोड़ दिया, क्या लगा दिया, O। ऑक्सीकृत ओजोनीकरण क्या कहता था, डबल बॉन्ड तोड़ो, O लगाओ। अगर एल्डिहाइड बन रहा है तो उसको किस में चेंज कर दोगे, एसिड में। तो CH3CHO प्लस C2H5 CHO और यहाँ ऑक्सीकृत हो जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3COOH और ये भी ऑक्सीकृत C2H5 COOH। बोलो देख लो, हो गया, मिटा दें, देख लो। कीटोन बनता तो उसको आगे अपने नहीं करते, जैसे अगला मिटा रहे हैं KNO4 से ऑक्सीकृत। बेयर एजेंट नहीं है, नॉर्मली KNO4 है, एसिडिक, एसिडिफिकेशन वाला। जैसे ये देखो, डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। आगे लिखा KMnO4, ठीक है ना। बॉन्ड तोड़ दिया, O लगा दिया, O प्लस CH3CH, ऑक्सीडेशन कर दो, क्या हो गया, CH3COOH। कीटोन को कोई चेंज नहीं, तो आंसर कौन सा होगा, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लो, और यहाँ लिखा हो KMnO4। एल्कीन का ऑक्सीकरण कर रहे हैं ना, ये डबल बॉन्ड हो,
तो एल्कीन के ऑक्सीकरण में आपको कोई लफड़ा नहीं करना है, सेम करना है ऑक्सीकृत ओजोनीकरण की तरह, ऑक्सीकृत ओजोनीकरण की तरह। मिटा दें। मिटा दें इसको। आगे हेडिंग डालो। इसी में लिख देते हैं एल्काइन का ऑक्सीकरण, एल्काइन का ऑक्सीडेशन, क्योंकि अभी बताया ना, तो इसलिए यहीं पे निपट जाएगा काम। एल्काइन का ऑक्सीकरण, फिर एल्काइन में एक बार और सब चीज़ें रिपीट करेंगे, जल्द लेकिन वो तेजी में करेंगे। लिख लो इसमें भी ऑक्सीकृत ओजोनीकरण की तरह, ऑक्सीकृत ओजोनीकरण की तरह। CH3 क्या होता है ऑक्सीकृत ओजोनीकरण? ट्रिपल बॉन्ड टूटता था और किस में चेंज होता था? एसिड में। ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करके किस में चेंज करते थे? एसिड में। तो क्या बन गया? CH3 COOH प्लस CH3 COOH, C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, यहाँ KMnO4, पूरे ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करोगे और किस में चेंज करोगे? लिख लो, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड तोड़ के किस में चेंज करना है? एसिड में। C2H5 COOH प्लस CH3 COOH, C2H5 COH CH3 COH, C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड C C3H7, फिर डाल दिया इसमें KMnO4, क्या हो जाएगा? C2H5 COH प्लस C3H7 COH। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीकृत ओजोनीकरण। ठीक है, अब हेडिंग डालते हैं अपने, बेटा अब कुछ रिएक्शन की जो अभी तक जो पढ़ा है उस रिएक्शन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक बार रुको, अभी तक जो पढ़ा है उसकी रिएक्शन की बात कर लेते हैं। ये देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तुरंत तुरंत बताना, ठीक है ना? आज जितनी पढ़ी है उसकी रिएक्शन की बात हम करते हैं। HCl HCl NOCl HCl HOCl NOCl, बेयर रिएजेंट OSO4 H3O प्लस CF3 CO3H H3O प्लस NBSH, पहले ये वाली बात कर लेते हैं। HCl क्या होगा? मार्कोनी का। HOCl HO माइनस Cl प्लस NO प्लस Cl माइनस, बेयर एजेंट सिस डायोलसिस, तो CH3 CH Cl CH3, ठीक है। CH3 CH OH CH2 Cl, CH3 CH Cl CH2 NO, बोलो बेटा। CH3 CH OH CH2 OH, सेम यही सिस डायोल, यहाँ CH3 ट्रांस डायोल इसमें बनेगा भाई, CH CH2 OH। NBS क्या होता है? डबल बॉन्ड के ठीक बगल से H हटा के क्या लगाना है? Br, CH डबल बॉन्ड CH2। बोलो, यही बात है? कर लोगे इतनी बात? इतना देखो,
हाँ, अब बात करते हैं खरास इफेक्ट की। ARASH, खरास इफेक्ट। ठीक है, खरास इफेक्ट। देखो, एल्कीन की रिएक्शन HBr के साथ पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में ठीक है, ये आज काम करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो खरास प्रभाव, एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ? HBr के साथ पर ऑक्साइड की उपस्थिति में। ठीक है ना, देख लो, इसे एंटी मार्कोनिकॉफ नियम भी कहते हैं। इस पर बेटा फोकस करना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसे एंटी मार्कोनिकॉफ योगात्मक अवक्रिया भी कहते हैं। देखो इधर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr R2O2। ठीक है, CH3 CH2 CH2 और यहाँ Br। ठीक है, बोलो सही है। ROOR, RO फ्री रेडिकल प्लस RO फ्री रेडिकल, यही है, बोलो। अब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, इसकी पहले HBr डालो, तो HBr प्लस RO फ्री रेडिकल, क्या हुआ? ROH प्लस Br फ्री रेडिकल, ROH प्लस Br फ्री रेडिकल। अब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देखना है बेटा, और यहाँ अटैक किया हमने Br फ्री रेडिकल। ठीक है, अब एक बार इधर हो सकता है, एक बार इधर हो सकता है, अपने को नहीं पता किधर होना, देखना है इधर पहले। CH3 CH फ्री रेडिकल CH2 Br और CH3 CH Br CH2 फ्री रेडिकल, यही बात है। या तो ये होगा या फिर ये होगा। ये कैसे डिसाइड होगा बेटा? यहाँ देखो, फ्री रेडिकल है 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये नहीं होगा, ये हमारा क्या है, सही है। अब क्या अटैच कर दोगे? H फ्री रेडिकल, क्या बन गया? CH3 CH2 CH2 Br, बोलो सही है। इतनी बात देख लो, ठीक है। देखो बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr R2O2 CH3 CH2 CH2 Br, RO फ्री रेडिकल RO फ्री रेडिकल, HBr RO फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन हुई, ROH Br फ्री रेडिकल, Br फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल इधर बना, CH3 CH फ्री रेडिकल CH2 Br ये बना। अब आगे क्या कर दोगे? H फ्री रेडिकल CH3 CH2 CH2 Br, बोलो सही है। कितनी बात देख रहे हो? HClHI, ध्यान से देखो, HBr पर ऑक्साइड के साथ ही रिएक्शन होगी। Br डबल बॉन्ड के क्रॉस जनरली देखो कहाँ अटैक कर रहा है? जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, मतलब ये कौन सी रूल होगी? एंटी मार्कोनिकॉफ योग। लेकिन बेटा हमेशा ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आएगा,
तो आपको फ्री रेडिकल बना के देखना है, ठीक है, वो भी हम बना के काम करेंगे। इसमें लिख लो, पहले इसको पोज करके देखो और फिर इसमें कुछ बातें लिखवा रहे हैं उसको देखो। लिखो, इस अवक्रिया में आक्रमणकारी स्पीसीज Br फ्री रेडिकल है। इस अवक्रिया में आक्रमणकारी स्पीसीज Br फ्री रेडिकल है, Br मुक्त मूलक। इस अवक्रिया में आक्रमणकारी स्पीसीज Br मुक्त मूलक है। इस अवक्रिया में आक्रमणकारी स्पीसीज Br मुक्त मूलक है। सही है, आक्रमणकारी स्पीसीज क्या है? Br मुक्त मूलक। ठीक है बात। अगली बात, यह अवक्रिया एंटी मार्कोनिकॉफ नियम का पालन करता है। यह अवक्रिया एंटी मार्कोनिकॉफ नियम का पालन करता है। हेडिंग डाल दो, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। हेडिंग डाल दो, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम क्या होगा? ऋणात्मक भाग द्विबंध के सापेक्ष वहां आक्रमण करेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। ऋणात्मक भाग द्विबंध के सापेक्ष वहां आक्रमण करेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। ये बात हो गई। अब एक बात देखना है, यहां पे एक बात देखो, यहां ऋणात्मक भाग बनेगा नहीं, लेकिन आपको तेजी से काम करना है तो आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन हमें ध्यान से सुन लो, दिक्कत वहीं आएगी जहां पे डबल बॉन्ड के अक्रॉस बेंजीन वगैरह लगा होगा, तो वहां दिक्कत आएगी। तो उस क्वेश्चन में ये रूल फॉलो नहीं होगा। हमने बोल दिया कि यह एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का फॉलो करेगा, मतलब ऋणात्मक भाग द्विबंध के सापेक्ष वहां आक्रमण करेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। लेकिन ये हर जगह वैलिड नहीं है। कहां पे नहीं वैलिड है? अगर बेंजीन वगैरह आ गया तो वहां दिक्कत करेगा इसको। ठीक, दूसरी बात देखो, ये हो गया। अब बात देखो, अगली बात, HCl और HI यह अवक्रिया परऑक्साइड की उपस्थिति में नहीं दर्शाते हैं। लिखो, HCl HI परऑक्साइड की उपस्थिति में यह अवक्रिया नहीं दर्शाएगा। ठीक है, क्योंकि बोथ स्टेप एंडोथर्मिक हो जाएगा। एंडोथर्मिक, बोथ स्टेप क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक। ठीक है, ये रीजन तो एक ही है, एक और रीजन है, और करके लिखो। HCl परऑक्साइड की उपस्थिति में यह अवक्रिया नहीं दर्शाएगा। HCl परऑक्साइड की उपस्थिति में यह अवक्रिया नहीं दर्शाएगा क्योंकि HCl का बंध HBr से प्रबल है। HCl परऑक्साइड की उपस्थिति में यह अवक्रिया नहीं दर्शाएगा क्योंकि HCl का बंध HBr से प्रबल है। एक बात। दूसरी बात, HI परऑक्साइड की उपस्थिति में यह अवक्रिया नहीं दर्शाएगा चूंकि HI बंध HBr से दुर्बल है, लेकिन चूंकि HI बंध HBr से दुर्बल है, लेकिन अधिक सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी, अधिक सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी होने के कारण I मुक्त मूलक I2 में परिवर्तित हो जाएगा। अधिक सक्रियण ऊर्जा होने के कारण I मुक्त मूलक I2 में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना? जब I2 में परिवर्तित हो जाएगा तो डबल बॉन्ड पे अटैक ही नहीं करेगा। ये दूसरी बात, ये एनसीईआरटी का रीजन है, ध्यान सुन लो। HCl यह अवक्रिया क्यों नहीं दर्शाएगा कि HCl का बंध HBr से प्रबल है, एक बात। दूसरी बात, HI दुर्बल बंध है, लेकिन क्यों नहीं दर्शाएगा? क्योंकि I की सक्रियण ऊर्जा अधिक होती है, इसलिए I मुक्त मूलक किसमें चेंज हो जाएगा? I2 में। I मुक्त मूलक किसमें चेंज हो जाएगा? I2 में। ठीक है,
सही बात है इतनी। तो पहली बात क्या कि इसमें आक्रमणकारी स्पीसीज क्या है, Br मुक्त मूलक। यह कौन सा योग देगा, एंटी मार्कोनिकॉफ योग, मतलब ऋणात्मक भाग द्विबंध के सापेक्ष वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। नेक्स्ट बात, HCl HI अवक्रिया नहीं दर्शाएगा क्योंकि बोथ स्टेप क्या होता है, एंडोथर्मिक, एक रीजन। और दूसरी बात, HCl का बंध HBr से प्रबल होता है और HI का बंध दुर्बल होता है, लेकिन I की सक्रियण ऊर्जा अधिक होने के कारण I मुक्त मूलक किसमें चेंज हो जाएगा, I2 में। ठीक, अब इस पर करते हैं क्वेश्चन। ये मिटा दें, इसे क्रॉस प्रभाव भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखना है। अब देखो इस पे क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान से बात करना। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। हाँ, एक लाइन और लिख लो, इस अभिक्रिया में कार्बोधनायन मध्यवर्ती नहीं बनता, अतः पुनर्विन्यास नहीं होगा। इस अभिक्रिया में कार्बोधनायन मध्यवर्ती नहीं बनता, अतः पुनर्विन्यास नहीं होगा। इस अभिक्रिया में कार्बोधनायन मध्यवर्ती नहीं बनता, अतः पुनर्विन्यास नहीं होगा। HBr(R2O2), ठीक है, तो रिंग भी नहीं खुलेगी। ये है, तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस Br वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। तो CH3 CH2 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 और यहाँ Br। एक बात, यहाँ भी कोई लफड़ा नहीं है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस Br वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। अगर ये HCl परऑक्साइड होता तो बेटा ये सिंपल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म्स होगी, वो ऐसे नहीं होगी, केवल HBr परऑक्साइड वाली रिएक्शन है। यहाँ भी भले नहीं खुलेगी, सीधे यहाँ क्या लगा दिया, Br। बोलो, हो गया। अब जो मुद्दे की बात है उस पर बात आते हैं। मान लो ऐसे लगा हुआ है, यह है बेंजीन, CH डबल बॉन्ड CCH3 CH3 HBr(R2O2), ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां अगर जो नियम लगाओगे कि डबल बॉन्ड के अक्रॉस Br वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहां क्या देखना है आपको, आराम से मुक्त मूलक Br अटैक करने के बाद, ध्यान से सुनो, Br अटैच करने के बाद देखो कौन सा मुक्त मूलक अधिक स्थायी है। देखो यहां एक तो चांस ये हो सकता है CH मुक्त मूलक CBr CH3 CH3, या एक चांस ये हो सकता है ये तो हो सकता है, यही होगा, ये या ये होगा। अब देखो Br अटैच करने के बाद कौन सा मुक्त मूलक अधिक स्थायी है, ये वाला कि ये वाला, कौन सा अधिक स्थायी हो रहा है, ये, क्योंकि डबल सिंगल मुक्त मूलक, तो यहां क्या अटैच कर दोगे, H मुक्त मूलक CH2 CBr CH3। तो देखो बेटा, हेलो, ये तो नहीं। तो जो हम लोग बात कर रहे थे कि डबल बॉन्ड के अक्रॉस Br वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती, अगर इसमें लगा देते तो मामला गड़बड़ हो जाता ना। इसलिए नॉर्मल में तो आप चल जाना ठीक है, लेकिन बेंजीन अगर आ जाए तो आप सतर्क हो जाना कि यहाँ पे हमें डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम मुक्त मूलक बना के बात करेंगे। यहाँ पे हम मुक्त मूलक बना के बात करेंगे। और क्वेश्चन लिखते हैं,
इसमें तो डायरेक्ट चल जाएगा यहाँ पे, लेकिन बेंजीन आ जाए तो आप ध्यान देना बात को। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। ये है बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये है, और यहाँ HBr R2O2, ठीक है, HBr अब दोनों तरफ डबल बॉन्ड के अक्रॉस हाइड्रोजन सेम है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, मुक्त मूलक बना के देखेंगे। तो एक बार Br इधर, मुक्त मूलक इधर, एक बार मुक्त मूलक इधर, Br इधर, ठीक है, तो बना रहे हैं हम। एक बार किया हमने CH मुक्त मूलक CH Br CH3, एक बार ये लिख दिया, ये मिटा दें इधर, देख लिया होगा। और एक बार क्या किया हमने, या ये हो सकता है CH Br CH मुक्त मूलक CH3, यही बात तो होगी, इसके अलावा कुछ थोड़ा ना होगा। देखो यही होगा। अब कौन सा मुक्त मूलक अधिक स्थायी है, ये वाला, क्योंकि बेंजीन के बगल में क्या है H मुक्त मूलक, H मुक्त मूलक इसमें लगा दिया, तो CH2 CH Br CH3। तो Br लगाने के बाद देखना है कौन सा मुक्त मूलक अधिक स्थायी है। कई बच्चे पहले मुक्त मूलक का स्थायी, तो नहीं, Br लगा दिया फिर मुक्त मूलक देखा, इधर Br लगा दिया, अब देखो कौन सा मुक्त मूलक अधिक स्टेबल है, ये मुक्त मूलक अधिक स्थायी है, इसलिए ये आंसर आपका हुआ। बात समझ गए? तो HBr परऑक्साइड खरास इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर है। सिंपल है, तब तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस Br वहां लगा दो जहां हाइड्रोजन संख्या अधिक है। लेकिन बेटा अगर जो, तो इसमें कौन कौन सी बात हमारे दिमाग में आई, पहला, इसमें आक्रमणकारी स्पीसीज क्या है, Br मुक्त मूलक। एक बात, HCl-HI ये अवक्रिया नहीं दर्शाएगा क्योंकि बोथ स्टेप क्या होता है, एंडोथर्मिक। या HCl क्यों नहीं दर्शाएगा, क्योंकि HCl का बंध HBr से प्रबल है, बस। HI क्यों नहीं दर्शाएगा, बंध तो दुर्बल है लेकिन I की सक्रिय ऊर्जा अधिक है, इसलिए I मुक्त मूलक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, I2 में, ठीक है। इधर आ गया, इधर देखो, हमारा डाउटफुल दिमाग कब जाए, जब डबल बॉन्ड के बगल में बेंजीन है, तो उधर ही मुक्त मूलक अधिक स्थायी होगा, तो सब रूल रेगुलेशन फेल, आराम से मुक्त मूलक Br अटैच करने के बाद मुक्त मूलक का स्थायी देख लो। दो एग्जाम्पल इसके किए अपने, ठीक है, बोलो कर लोगे ना, चलो मिटा दें इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, इधर देखो, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, सिंपल है, कहीं कोई बेंजीन नहीं है, HBr परऑक्साइड R2O2, Br कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, CH3 CH2 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 Br, ये है। अगर जो ऐसे लिख दें हम, बेंजीन, बेंजीन लिख दिया, आप देखना, अब सतर्क हो जाना, CH डबल बॉन्ड CH C2H5, और यहाँ कर दिया HBr परऑक्साइड, HBr R2O2, तो एक बार मुक्त मूलक इधर, एक बार मुक्त मूलक इधर, तो क्या होगा, CH मुक्त मूलक CHBr C2H5, या बेंजीन CHBr CH मुक्त मूलक C2H5, ठीक है ना। इसमें क्या डाल दोगे, H मुक्त मूलक बेंजीन CH2 CHBr C2H5, यही तो है।
बोलो, सही है। तो Br मुक्त मूलक बनाया, ये नहीं होगा, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ लिख दिए। हमारा मुक्त मूलक बना के कब देखोगे, जब बेंजीन लगा होगा, नहीं तो सीधे डबल बॉन्ड के अक्रॉस Br वहाँ ले जाओगे जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। कर लोगे बेटा। तो ये एक इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसी के आगे अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, कर लोगे, देख लो इसको, पॉज कर लो वीडियो को। दोनों क्वेश्चन एग्जाम्पल सामने हैं। HClHI ये रिएक्शन नहीं दर्शाएगा, केवल कौन सा होगा, HBr परऑक्साइड। ठीक है, चलो, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।